नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो वैदिक सभ्यता के भाग 1 पर है, जहां हम लोग वैदिक सभ्यता के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक वैदिक सभ्यता भाग 1 को। प्रिय साथियों, हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में अब तक 3 वीडियो को देख चुके हैं। अर्थात पहले प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने देखा, दूसरे 2 वीडियो को अर्थात दूसरे और तीसरे वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। आज एंशियंट हिस्ट्री के चौथे वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के भाग 1 पर यहाँ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अर्थात अध्ययन में हम लोग इसके परिचय को देखेंगे और उसके बाद वेदों या हम कहें साहित्यिक स्रोतों पर चर्चा यहाँ इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा। साथियों, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात लगभग 1800 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो जाती है, उसके पश्चात भारत में कुछ समय तक इतिहास के साक्ष्य जो हैं वो उपलब्ध नहीं है, या हम कहें कुछ समय तक सभ्यता विहीन हो गया था। कुछ समय का इतिहास सभ्यता विहीन हो गया था। उसके पश्चात भारत में एक ऐसी सभ्यता का उदय होता है या प्रादुर्भाव होता है जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसा हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि वह एक नगरीय सभ्यता थी, उसी के सेम उल्टा या उसी के सेम विपरीत यह सभ्यता अर्थात वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से वैदिक सभ्यता के भाग 1 को समझेंगे। सबसे पहले जब सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता के परिचय को हम लोग देखें तो यहाँ सबसे पहला जो समय आता है अर्थात काल निर्धारण, इसका काल निर्धारण कब से कब तक है उसको हम लोग देखें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय वैदिक सभ्यता का समय है। भारतीय इतिहास में कब से कब तक 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय था। उसके पश्चात अनेक इतिहासकारों ने इसको अपने मतानुसार विभाजित किया इसके समय को, और इसको 2 रूपों में अर्थात इसके 2 भाग हैं। पहले को पूर्व वैदिक काल कहते हैं और दूसरे को उत्तर वैदिक काल के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। कैसे पहले को पूर्व वैदिक काल जो कि चलता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को पूर्व वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, और दूसरे को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ठीक है, अब तक हम लोगों ने देख लिया क्या वैदिक सभ्यता का जो भारतीय इतिहास में समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, और इतिहासकारों ने इसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहले को पूर्व वैदिक काल और दूसरे को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अर्थात वैदिक सभ्यता के समय अर्थात जो वैदिक सभ्यता के निवासी थे उनको आर्य के रूप में जाना जाता था। यहाँ एक और बिंदु है कि वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग आर्यों के मूल निवास अर्थात आर्यों का कहाँ से आगमन भारत में हुआ। चूँकि अनेक इतिहासकारों ने अपने मतानुसार इसको विभिन्न स्वरूपों में हम लोगों के सामने रखा है। वह स्वरूप कौन कौन से हैं हम लोग यह देख रहे हैं। पहला, मैक्स मूलर, बहुत ही विद्वत इतिहासकार मैक्स मूलर का नाम आता है। इन्होंने क्या कहा कि मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो थे वह मध्य एशिया से भारत में आए थे। अर्थात आर्य जो थे वह मध्य एशिया के निवासी थे और वहाँ से उनका आगमन भारत में हुआ। ठीक है, उसके बाद नाम आता है डॉक्टर संपूर्णानंद का। डॉक्टर संपूर्णानंद जी यह भी बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या कहा कि आर्य जो थे वह एशिया और यूरोप के मध्य आल्प्स पर्वत श्रेणी से भारत आए थे। कहाँ से? एशिया और यूरोप के मध्य आल्प्स पर्वत श्रेणी से इनका आगमन अर्थात किनका आगमन, आर्य जो थे इनका आगमन भारत में हुआ था। ठीक है, इसके बाद नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी का। इन्होंने क्या कहा, जो आर्य लोग थे यह आर्कटिक प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुव से इनका आगमन भारत में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नाम आता है दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा
कि आर्यों का आगमन भारत में तिब्बत के क्षेत्रों से हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया 4 इतिहासकार, और चारों इतिहासकारों ने अपने अपने स्वरूपों में इनके अर्थात आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अपना अपना मत दिया है। और कौन कौन से दिया हम लोगों ने देख लिया। मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से भारत में आए आर्य। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा एशिया और यूरोप के बीच आल्पस पर्वत श्रेणी से आर्यों का आगमन भारत हुआ। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि आर्कटिक प्रदेश अर्थात उत्तरी ध्रुव से भारत में आगमन होता है, किसका? आर्यों का। उसके बाद दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि तिब्बत के क्षेत्रों से भारत में आगमन होता है आर्यों का। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने आर्यों के मूल निवास स्थान और उनके भारत आगमन के क्रम को भी देखा कि कैसे किस क्षेत्र से अनेक इतिहासकारों के मत द्वारा यह दिखाया गया कि उनका भारत में आगमन हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता के स्रोत। चूंकि जब भी किसी सभ्यता के बारे में अध्ययन किया जाता है तो कुछ लिखित स्रोतों या पुरातात्विक स्रोतों के या अभिलेखों के आधार पर ही उस सभ्यता का अध्ययन भारत के इतिहास में किया जाता रहा है। तो इस क्रम में जब वैदिक सभ्यता के स्रोतों की बात करें या वैदिक सभ्यता का अध्ययन किस प्रकार संभव हुआ, तो यहाँ 2 स्रोतों की चर्चा भारतीय इतिहासकारों ने किया है या इतिहासकारों ने की है। वह कौन कौन से स्रोत है, इसको हम लोग देखें तो पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब है जो भी प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, पूरा अवशेष हैं, उनके माध्यम से जब किसी सभ्यता का अध्ययन किया जाए उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और साहित्यिक स्रोत जिस स्रोत के माध्यम से लिखित रूप से कुछ जानकारियां हों और उसके अध्ययन से उस सभ्यता का पता चले, उसी को ही साहित्यिक या लिखित स्रोत कहते हैं या साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया वैदिक सभ्यता के 2 स्रोत हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोतों पर नज़र हम लोग दौड़ाएं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। तो पहला जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुआ है वैदिक सभ्यता के से संबंधित वह है बोगज कोई का अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख जो प्राप्त हुआ है यह वैदिक सभ्यता से संबंधित एक पुरातात्विक स्रोत है या साक्ष्य है। तो इस अभिलेख या हम कहें बोगज कोई अभिलेख के बारे में हम लोग देखें तो कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको हम लोग समझ रहे हैं। यह अभिलेख मध्य एशिया में प्राप्त हुआ था और लगभग 1400 वर्ष पुराना है। कितना? जो बोगस कोई अभिलेख है यह लगभग 1400 वर्ष पुराना है और कुछ भारतीय देवताओं की जानकारी यहाँ से अर्थात बोगस कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन कौन से देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इंद्र, वरुण, मित्र इत्यादि जो भारतीय देवता हैं, हम लोगों के देवता हैं या उस समय के आर्यों के देवता थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो आर्य लोग थे यह देवताओं को पूजते थे या उनकी पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद नाम आता है दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुआ है वह है मिट्टी के बर्तन अर्थात गैरिक मृदभांड। दूसरा जो पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है वैदिक सभ्यता से संबंधित वह है मिट्टी के बर्तन अर्थात गैरिक मृदभांड, जिसे इंग्लिश में O.C.P के रूप में जाना जाता है और यह पूर्व वैदिक काल से संबंधित है। कौन सा? जो गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं वह पूर्व वैदिक काल से संबंधित हैं। उसके बाद तीसरे को हम लोग देखें तो तीसरे में मिट्टी के बर्तन अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं और यह PGW के रूप में इसको जाना जाता है और यह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। कौन? जो धूसर मृदभांड अर्थात चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के रूप में वैदिक सभ्यता से संबंधित वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और जो दूसरा अर्थात गैरिक मृदभांड प्राप्त हुआ है यह पूर्व वैदिक काल से संबंधित है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देख लिया पुरातात्विक स्रोत और कौन से 3 स्रोत प्राप्त हुए हैं और उनके बारे में कुछ छोटी जानकारियां, हम कहें सूक्ष्म जानकारियां और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों ने अब तक देखा। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत या वैदिक सभ्यता से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए हैं यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, चूँकि इन स्रोतों में लिखित वेदों का प्रमाण वैदिक सभ्यता से संबंधित है। चूँकि वेदों का निर्माण या लेखन का कार्य वैदिक सभ्यता में हुआ था और इसको हम लोग अभी समझ रहे हैं। चूँकि जो वैदिक सभ्यता से संबंधित सबसे साक्ष्य के रूप में सबसे लिखित या प्रमुख साक्ष्यों में सबसे
जो प्रमुख साक्ष्यों में सबसे बड़ा साक्ष्य है वह है साहित्यिक साक्ष्य, और जो कि लिखित रूप में प्राप्त है। और यहाँ जो लिखित रूप में साहित्यिक जानकारियाँ प्राप्त हैं वह 4 वेदों के रूप में हम लोगों के सम्मुख हैं। वह कौन कौन से हैं तो हम लोग आगे देखते हैं। पहला, वेद 4 होते हैं और चारों वेद प्राप्त हुए हैं साहित्यिक स्रोत के रूप में। और चारों वेदों के नाम कौन कौन से हैं तो सामवेद सबसे पहला, ऋग्वेद, उसके बाद अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद और सबसे प्राचीन ऋग्वेद, ठीक है। इसीलिए ऋग्वेद के कारण से ऋग्वैदिक काल के रूप में भी अभी आगे हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित, चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रिय साथियों वेदों से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, ठीक है। तो सबसे पहले ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। कितने? 1028 सूक्त हैं और 10 मंडलों में विभक्त है कौन? ऋग्वेद, ठीक है। और लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास संकलित किया गया था ऋग्वेद, ठीक है। कब से? 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य संकलित हुआ था ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें जो अधिकांश श्लोक हैं ऋग्वेद में वह जीवन, मृत्यु, बलिदान, इससे अर्थात सामाजिक जीवन से संबंधित हम कह सकते हैं, या दैवीय आनंद पर संकलित हैं, या सोम पर संकलित हैं। सोम पर, जो दैवीय सोम है इस पर संकलित हैं कौन? ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, ठीक है। तो अधिकांश श्लोक जो हैं इसमें ऋग्वेद में वह जीवन, मृत्यु, सृष्टि, निर्माण, बलिदान और दैवीय आनंद पर संकलित हैं। और ऋग्वेद में ही अनेक देवताओं का वर्णन देखने को मिलता है। वह कौन कौन से देवता हैं इनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहले देवता इंद्र, अर्थात जो आर्य लोग थे इनके प्रमुख देवता इंद्र के रूप में जाने जाते हैं, या इंद्र का पूजन, यह इनके आर्यों के सबसे प्रमुख देवता के रूप में इंद्र जाने जाते थे, ठीक है। उसके बाद नाम आता है अग्नि का, आग के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद नाम आता है वरुण का, इनको वरुण का नाम आता है। उसके बाद आता है रुद्र का नाम, इन्हें विनाशक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आदित्य का नाम आता है, इनको सूर्य के रूप में जाना जाता है। उसके बाद वायु का, या हम कहें हवा के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद नाम आता है ऋग्वेद में ही अश्वनी का नाम आता है, जिनको चिकित्सक के रूप में जाना जाता है ऋग्वेद में, ठीक है। उसके बाद कुछ नारी देवियों का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है, इनके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। पहली देवी उषा थी, और दूसरी देवी थी पृथ्वी, और तीसरी देवी थी वाक या भाषा की देवी। पहली देवी जो ऋग्वेदों में वर्णन है, पहली देवी है भाषा, या हम उषा देवी हैं, और दूसरी हैं पृथ्वी या धरती माता, और तीसरी हैं वाक अर्थात भाषा की देवी, ठीक है। तो 3 देवियों का वर्णन ऋग्वेद में हुआ है। कौन कौन सी? उषा, पृथ्वी और वाक, ठीक है। इसके बाद 10 मंडलों में, जो ऋग्वेद के 10 मंडलों में जो ऋग्वेद विभक्त है, इसमें 4 मंडल प्रमुख हैं और उनसे संबंधित कुछ बिंदु हैं जो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। पहला, 10 मंडलों में 4 मंडल प्रमुख हैं, और कौन कौन से? इसमें तीसरा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन हुआ है, और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। नाम याद रखें आप लोग, किसके द्वारा? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा हुई थी। उसके बाद आर्य, जो 7वां मंडल है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरे मंडल में हम लोगों ने देखा गायत्री मंत्र का वर्णन है और इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी, ठीक है। पॉइंट आप लोग याद रखें। इसके बाद नाम आता है 7वें मंडल का। 7वां मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें आर्य वर्सेज अनार्य युद्ध, या आर्य और अनार्यों के युद्धों के बारे में वर्णन 7वें मंडल में अर्थात ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। और यह किस नदी के किनारे लड़ा गया यह युद्ध? तो पुरुषणी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था, जो कि आज की रावी नदी है। आपको याद रखें, पुरुषणी नदी किसे कहते हैं, इसका अर्थात किस नदी का नाम, प्राचीन नाम पुरुषणी नदी था, तो रावी नदी आपको याद रखना है। इसके बाद 9वां मंडल बहुत महत्वपूर्ण है ऋग्वेद का, जिसमें सोम अर्थात वनस्पति देवता का वर्णन हुआ है। किसमें? ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है। उसके बाद नाम आता है 10वें मंडल का। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि वेदों में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, इसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन हुआ है, और जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में
जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद को देखा और ऋग्वेद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके सामने हमने आपको दिखाया या बताया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि 10 मंडल में 4 मंडल प्रमुख हैं और कौन कौन से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अगले वेद की तरफ, सामवेद। चूंकि सामवेद ही है जिसमें संगीत का वर्णन देखने को मिलता है, या हम कहें भारतीय संगीत का उद्भव बिंदु, या हम कहें भारतीय संगीत का प्रादुर्भाव सामवेद से ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो वह कौन सा वेद था जिससे भारतीय संगीत या हम कहें संगीत का वर्णन किसमें हुआ है, तो वह था सामवेद। और सामवेद को ही संगीत के वेद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट आप लोग याद रखें। इसके बाद चूंकि यह वेद था, सामवेद में ही 7 स्वरों का वर्णन देखने को मिलता है, ऋग्वेद में ही 7 स्वरों का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार सामवेद को ही संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 875 श्लोक हैं और 16,000 राग रागनियों का वर्णन सामवेद में हुआ है। आप लोग पॉइंट याद रखें, कौन कौन से कितने राग रागनियों का वर्णन सामवेद में हुआ है, तो आप लोग याद रखें 16,000 राग रागनियों का वर्णन सामवेद में हुआ है और 7 स्वरों का वर्णन इसी में सामवेद में हुआ है। और क्या है, 1875 श्लोक है किसमें, तो सामवेद में। ठीक है, तो सामवेद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने देखा। अब आते हैं अर्थवेद की तरफ। तो अर्थवेद को ब्रह्मवेद के रूप में भी जाना जाता है। और अर्थ, चूंकि जो 2 ऋषि, इन्हीं के नाम पे इसको अर्थवेद कहा जाता है। कौन कौन से, तो अथर्व ऋषि थे और अंगिरा ऋषि के नाम पे ही इसे अर्थवेद के रूप में जाना जाता है और इसे ब्रह्मवेद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह अर्थवेद जो है 99 रोग जो होते हैं, 99 प्रकार के रोगों के उपचार से संबंधित यह कौन सा वेद है, अर्थवेद। ठीक है, और यहाँ चूंकि अर्थवेद ही वेदों अर्थात चारों वेदों में सबसे अंतिम वेद है अर्थवेद। ठीक है, उससे पहले का यजुर्वेद है, यजुर्वेद को अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। तो सबसे अंतिम वेद या वेदों में सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो अर्थवेद आपको याद रखना है। और इसमें 99 प्रकार के रोगों के परामर्श संबंधित तथ्यों का विवेचन हुआ है किसमें, अर्थवेद में। और यह वेद ही है जो जादू, टोना और वशीकरण से संबंधित है। कौन सा वेद, अर्थवेद आपको याद रखना है। अर्थवेद ही जादू, टोना और वशीकरण जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, कौन सा, अर्थवेद। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगले बिंदु या हम कहें आखिरी वेद की तरफ, या हम कहें अंतिम वेद यजुर्वेद की तरफ। तो यह यज्ञ विधियों का वर्णन करता है। कौन सा वेद, यजुर्वेद आपको याद रखना है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन हुआ है कि यज्ञ किस प्रकार से संभव या हम कैसी विधियों के द्वारा यज्ञ परिपूर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद यह गद्य और पद्य दोनों भाषा में है। कौन सा यजुर्वेद आपको याद रखना है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में संकलित है। ठीक है, यह अनुष्ठांगिक वेद है, मतलब अनुष्ठानों में इसके सूक्तों का उपयोग किया जाता है। किसके, यजुर्वेद के। ठीक है, उसके बाद नाम आता है 2 प्रमुख ग्रंथ हैं इसी से संबंधित। पहला जो है वह शुक्ल है और दूसरा है कृष्ण। शुक्ल को श्वेत या शुद्ध के रूप में जाना जाता है और दूसरे को कृष्ण को काला या अंधेरा के रूप में जाना जाता है। और चूंकि जो 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, शुक्ल को ही वाजसनेयी संहिता के रूप में जाना जाता है। किसको, जो शुक्ल है, 2 प्रमुख ग्रंथ हैं यजुर्वेद के, तो उसमें जो पहला है शुक्ल को ही वाजसनेयी संहिता के रूप में जाना जाता है और दूसरे को अर्थात कृष्ण को तैत्तरीय संहिता के रूप में जाना जाता है। किसको, कृष्ण को या काला या अंधेरा को तैत्तरीय संहिता के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रिय साथियों, अब तक हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के भाग 1 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोगों ने समझ लिया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।